नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कराएंगे अयोध्या धाम के दर्शन। अयोध्या रामलला का धाम यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित एक अति प्राचीन एवं धार्मिक नगर है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। इस नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ जी के महल में जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में राम जन्मभूमि की महत्ता की तुलना इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा हमेशा से ही मन को मोह लेने वाला रहा है। अयोध्या कैसे पहुँची? तो अयोध्या सड़क के माध्यम से अन्य स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और मुख्य राजमार्ग पर स्थित है, जो फैजाबाद से गोरखपुर के रास्ते पर शहर से गुजरता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सेवाएं प्रत्येक दिन 24 घंटे उपलब्ध है। कई स्थानों से बसें भी उपलब्ध हैं, जो वाराणसी, इलाहाबाद इत्यादि से अपने शेड्यूल के अनुसार चलते हैं। फैजाबाद से निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोरखपुर, इलाहाबाद और वाराणसी हवाई अड्डे से भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन फैजाबाद और अयोध्या है और लगभग सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। रेल मार्ग द्वारा फैजाबाद 128 किलोमीटर, लखनऊ से 171 किलोमीटर, गोरखपुर से 157 किलोमीटर, इलाहाबाद से और वाराणसी से 196 किलोमीटर। रेल मार्ग द्वारा अयोध्या 135 किलोमीटर है, लखनऊ से 164 किलोमीटर, गोरखपुर से 164 किलोमीटर, इलाहाबाद से और वाराणसी से 189 किलोमीटर है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुल काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। आज भी यह अयोध्या नगरी कई रहस्यों एवं चमत्कारों से भरा हुआ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया मोक्षदायी है। इस अयोध्या धाम के दर्शन सरयू स्नान के बाद ही किया जाता है। अयोध्या धाम 7 पुरियों में से एक माना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को श्री सरयू जी मानसरोवर से निकलकर इस धरती पर अवतरित हुए। चैत्र शुक्ल रामनवमी को यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है, शास्त्रों में वर्णित है। इसी दिन यहाँ स्नान करके तीर्थों के राजा प्रयागराज ने अपने उन पापों से मुक्ति प्राप्त की थी, जिन्हें वे भक्त द्वारा ग्रहण करते हैं। अब हम आपको बताएंगे अयोध्या के मुख्य आकर्षण केंद्रों के बारे में। राम पौड़ी, सरयू नदी के निकट ही इस मनोरम दर्शनीय स्थल का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। श्री नागेश्वर नाथ का मंदिर यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी स्थापना प्रभु श्री राम जी के पुत्र कुश ने की थी। यह मंदिर रामपेड़ी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम के इस पावन स्थल का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। वर्षों पहले यहाँ बाबा अभय रामदास त्यागी नामक सिद्ध संत निवास करते थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। हनुमानगढ़ी में दर्शन व पूजन का अत्यधिक महत्व है। दशरथ महल, यहीं महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठकर प्रजा के न्याय अन्याय का फैसला करते थे। राजा सदन, इसे अयोध्या के दत्वा महाराज ने बनवाया था। कनक भवन, इसके बारे में प्रचलित है कि किसी समय में यह संपूर्ण सोने का महल था, जिसे
कैकेयी ने माता जानकी को मुँह दिखावे में दिया था। शबरी की मूरत कनक भवन के बाहर भगवान राम की प्रतिज्ञा में खड़ी शबरी की मूरत स्थित है। यह है सरयू तट पर स्थित अति प्राचीन श्री राम दरबार मंदिर, जहां भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया। विवाहोपरांत माता जानकी के पालकी ने सर्वप्रथम इस स्थान को सुशोभित किया था। कहते हैं कि माता जानकी यहीं पर भोजन बनाकर सभी को भोजन कराती थी, इसीलिए यहाँ पर जानकी जी की रसोई खूब प्रसिद्ध है। श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि वासुदेव घाट में स्थित है। मणि पर्वत, कहते हैं यह माता जानकी का क्रीड़ा स्थल था। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने भी तपस्या की थी। तुलसी उद्यान, यहाँ पर संत कवि तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है। 4 धाम, भक्ति रस में डूबे साधु संतों के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा है। श्री राम जन्मभूमि आज से लगभग 87,600 साल पहले श्री राम जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। वे आज से 2060 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयागराज की आज्ञा अनुसार अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर स्थापित किया था। वर्षों बाद यहाँ बाबर ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया था और इस स्थान पर मस्जिद बना दिया था। लेकिन वर्षों से चले आ रहे इस विवादित जमीन पर आखिरकार राम भक्तों का उत्साह और उत्सुकता रंग ले ही आया और अयोध्या को रामलला की जन्मभूमि घोषित कर दिया गया। श्रद्धालु यहाँ राम कथा कुंज में रामलला के गीत गाकर मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ पर स्थित मंदिरों में पूजा पाठ कर तथा सरयू घाट में स्नान कर पाप पुण्य के बंधन से खुद को मुक्त कराते हैं। लाखों श्रद्धालु हर साल मन में आस्था भरकर अयोध्या धाम के दर्शन करने आते हैं और पाप पुण्य के मोह माया से खुद को मुक्त कराते हैं। जब प्रभु श्री रामलला की भूमि को कोर्ट द्वारा श्री रामलला की जन्मभूमि घोषित किया गया तो भक्तों का उत्साह देखने लायक था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर सरयू घाट में पुण्य का स्नान करने लगे एवं संध्या आरती में जब वे शामिल होकर प्रभु श्री राम का जयकारा करने लगे तो यह दृश्य अत्यंत ही रमणीय तथा मनमुग्ध करने वाला था। शहर को पीले रंग से रंग दिया गया, जो ज्ञान और सीखने के रंग का प्रतिनिधित्व करता है। सरयू नदी के तट पर बसी यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी प्राचीन समय से कौशल राज्य की राजधानी एवं प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र रही है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है। इसी तरह से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।